तो जुलाई का महीना बहुत कुछ खास है, बहुत सारे बदलाव इस दौरान हो रहे हैं। अभी गुप्त नवरात्र की शुरुआत है, फिर उसके बाद 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं और इस बीच सावन का महीना। तो इस महीने को कैसे यूटिलाइज करना है हम आपको बताएंगे। घनश्याम उपाध्याय शो के फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो आपका स्वागत है, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो आप स्वागत है। तो फिर जुलाई के महीने को फ्रूटफुल कौन बनाएगा हमारे साथ, मैं बता दूं या दिखा दूं? दिखाई देता हूँ। मेरे साथ वायरल एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जुड़ रहे हैं। सुमित, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल बढ़िया, भला चंगा। तो इस वीडियो में आपको पता है हम कोई टेक नहीं लेते हैं, वही लाइव की तरह होता है और इसमें जो कहते हैं वैसा ही जाता है, अनएडिटेड, रॉ, अनफिल्टर्ड। जी, तैयार है? बिल्कुल रेडी। तो गुप्त नवरात्र में कितना बड़ा बदलाव मेरे व्यूवर्स के, हमारे सबके जीवन में आने वाला है? गुप्त नवरात्र इस बार बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि गुप्त नवरात्र के तुरंत बाद आप देखेंगे कि कैसे शनि महाराज जो 2025 के 29 मार्च से मीन राशि में प्रवेश हुए थे, वो वक्री हो जाएंगे। और उनका जो वक्री चाल है वो एक प्रकार से प्रभाव देने वाला है, लगभग सभी राशियों के लिए कमाल हो जाएगा। अच्छा। एक तो मेष राशि का, मीन राशि का, धनु राशि के रुके हुए काम बनने लग जाएंगे, और दूसरी तरफ कन्या राशि को, तुला राशि को, कुंभ राशि को और मिथुन राशि वाले जातकों को खूब सारा पैसा प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातक, वृषभ राशि वाले जातकों को थोड़ा सतर्क रहना इसमें चाहिए। लेकिन आप इसके साथ देखेंगे कि गुप्त नवरात्रि ये जो समय है, ये एक प्रकार से देवी माता का जागृत पीरियड होता है। इस समय में जो भी व्यक्ति रात के समय, आधी रात को देवी माता का, अपने प्रिय स्वरूप का, उनके जो पूजा करता है, अर्चना करता है, उनका पाठ करता है, उनको हर कुछ प्राप्त हो जाता है। यानी कि बाकी दिन जब आप पूजा पाठ करते हैं, दिन में पूजा करते हैं, तो आपको वो प्राप्त होता है जो आपको प्रिय है। लेकिन जब आप रात में और खास करके गुप्त नवरात्रि से कोई अनुष्ठान शुरू करते हैं, तो आपको वो प्राप्त होता है जो देवी को प्रिय है। तो जो देवी को प्रिय है वो अतुल्य है, उसको प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि ये जो गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसकी अष्टमी तिथि से या इसकी चतुर्दशी तिथि से लोगों को करना क्या चाहिए कि रात के समय देवी माता का कवच पढ़ना चाहिए। अच्छा। और ये इसको रूटीन में लेना चाहिए, और अगले साल की गुप्त नवरात्रि तक मेक श्योर एक भी दिन खंडित ना हो, एक भी दिन रुकना नहीं है। हर दिन आधी रात को कितना भी बीमार पड़ जाए, महिलाएं भी पीरियड्स हो तो भी बैठ करके अपना किताब में पढ़ लिया। अच्छा। भले देवता स्पर्श नहीं करेंगे, पढ़ने में क्या दिक्कत है? कवच पढ़ रहे हैं, देवी माता को याद कर रहे हैं, क्या है? अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरं शुचि। मतलब सर्व अवस्था में पढ़ सकते हैं, किसी भी अवस्था में भगवान को याद करने में, अपवित्र हो चाहे पवित्र अवस्था में कर सकते हैं। ठीक है। तो करिए, और इसको करने से वो प्राप्त होगा जो देवी को प्रिय, और वो इतना ज्यादा शाश्वत होगा। कहा गया है कि एक तो कहते हैं ज्ञातवा प्रारब्धे कुर्वृत्ता न कुर्वाणो विनश्यति। एक तो आपको प्रारब्ध याद आ जाएगा, पिछले जन्म की बातें याद आ जाएंगी। और ना कुर्वाणो विनश्यति, जहां आपने हाथ रख दिया वहां से कोई वो हाथ हिला नहीं सकता। यानी कि जो आपने किया, जो आपकी कीर्ति है, उसको कोई समेट नहीं सकता आपके अलावा। ना कुर्बानो विनश्यति। ठीक है, तो ये बड़ा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमको सब कुछ चाहिए, और सब कुछ चाहने के लिए असल में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ नहीं भी है, लेकिन पैसा बहुत कुछ तो है। सुमित, आप जो उपाय बताते हैं ना, पैसे के बहुत विरले होते हैं, अनूठे होते हैं। मेरे व्यूअर्स को बताइए ना, पैसा कैसे आ जाए खूब सारा। देखिए, धन प्राप्त करने का तो एक बड़ा ही बढ़िया और चमत्कारी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे गारंटेड आपको बहुत सारा पैसा प्राप्त होता है। धन प्राप्त करने के लिए आपको पलोथन का आटा, जो आटे को ड्राई आटा रखते हैं, अच्छा। रोटी बनाने समय तो ड्राई आटा रखते हैं रोटी को ड्राई रखने के लिए, तो वो आटा निकालिए। फ्रेश बैग से आटा नहीं निकालना है, वही आटा यूज में लेना है जिस आटे का प्रयोग हुआ हो रोटी बनाते समय। तवे पर उस आटे को भूनिए चीनी डाल करके, और थोड़ा घी डाल करके उस आटे की गोलियां बनाई छोटी छोटी, और जा करके उस आटे को मिट्टी में डालिए चींटियों को खाने के लिए। अच्छा। वो चींटियां वो आटा खाएंगी, और उनसे प्रार्थना करेंगे, आप आटा डाल करके प्रार्थना करेंगे, जो भी जीव इस आटे को खाए प्रार्थना करे मेरे लिए, जीवन में जो धन का संकट चल रहा है, कर्जा चल रहा है, उससे वो मुझे मुक्त करे। अच्छा। बहुत प्रबल काम करता है ये उपाय, बहुत प्रभावशाली है, सबको करना चाहिए। पैसा आता है। रोटी बनती है घर में, रोटी के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। ठीक है। और स्वास्तिक बना करके उस स्वास्तिक के ऊपर गुड़ रख देना है, और 5 लौंग रखने हैं, और रख करके घर के छत के ऊपर
या चाहे मुंडेर पर, छज्जे पर उसको छोड़ देना है, ताकि कोई भी जीव जंतु रात के समय उसको खा जाए। शाम में करना है, शुक्रवार के शाम को शुरू करना है उपाय, अगले शुक्रवार तक करना है। वो रोटी देखेंगे प्रतिदिन कोई ना कोई जीव खा के चला जाएगा, वो खाने लग जाए जीव, जिस दिन से आप समझिए रोज रोटी खत्म हो जा रही है, आप समझिए अंबार आने वाला है पैसा का, क्योंकि वो एक चीज मैनिफेस्ट कर दे रहा है आपके लिए, जिससे बहुत सारा पैसा जीवन में आता है। ठीक है। कर्जा भी पर लोगों पे ना सुमित बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, ईएमआई पे जिंदगी बटी हुई है, घर गाड़ी सब कुछ ईएमआई पे। अब तो शादियां भी लोग ईएमआई पे कर रहे हैं, लोन ले लेके शादियां कर रहे हैं। ये कर्जा उतरवा दो फिर व्यूअर्स का। कर्जे से मुक्ति के लिए तो मेरी काली बांसुरी की उपाय बड़ी वायरल रही है हमेशा। काली बांसुरी लेनी है काले रंग की, शनिवार के दोपहर के समय में। अच्छा। और उसमें चीनी भर लेना है पूरा ऊपर तक। सुनसान जगह पर जाकर के, वीराने जगह पर जाकर के काले बांसुरी के साइज का गड्ढा बनाइए और खड़ा करके काली बांसुरी को भूमि में डाल दीजिए, गाड़ दीजिए और मिट्टी भर दीजिए और बिना पीछे मुड़े अपने घर की तरफ पलट जाइए। किसी को बताइए मत आपने ये किया है, कोई देखे ना आपको ऐसा करते हुए। आप देखेंगे आपका कर्जा बहुत जल्दी निकलेगा। तुलसी माता की जड़ के पास की जो मिट्टी होती है वो कर्जा उतारती है। उसका टीका माथे पे, नाभि पे लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? एकादशी को, रविवार को और मंगलवार को। ध्यान रहे कि आप वहां से मिट्टी ना निकालें। बाकी दिन मिट्टी निकालिए और हल्का सा उंगली में लगा करके वहीं जल दीजिए और तुरंत वो जल के पास जो गीली मिट्टी हुई जल से, आपके दिए हुए जल से, उसी मिट्टी को नाभि पे और माथे पे लगा लीजिए। इस उपाय को करना शुरू करिए, बहुत पैसा आएगा। घर में मेक श्योर केले का वृक्ष अंदर ना लगा हो, नहीं तो ये खंडित हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सुमित उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो बात नहीं कर रही या कर रहा। वो पहला प्यार मिल जाए, ये पहला प्यार का जो जैसा प्यार चाहता है उसको वैसा प्यार मिल जाए, ये कैसे मिलेगा? देखिए, रिश्ता किसी का टूट गया हो, मैं एक ऐसा उपाय चमत्कारिक आपको बता रहा हूँ जिससे वो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा आपसे बात करने के लिए, वो व्याकुल हो जाएगा। करना क्या है कि आपको आटा लेकर के उसके अंदर गुड़ डालना है, कच्चा दूध डाल करके उस आटे को गूंदना है और गूंदने के बाद उसमें आपको काली उड़द की दाल डालनी है और आपको घर की पुरानी कील डालनी है। 4-5 कील पुरानी घर में खोज के रखिएगा, जंग लगी हुई कील उसमें डालनी है और डाल करके जो भी व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया उसका फोटो निकालिए। फोटो उसकी आटे के अंदर, हृदय के पास, आटे के छाती जहाँ होता है, जो एक पुतला बनाना है, क्योंकि आपको पुतला बनाइए और उस आटे के छाती वाले जगह पर उस फोटो को लगा दीजिए, डाल दीजिए अंदर। और डालने के बाद फिर उस आटे को लेकर के, पुतले को लेकर के जाइए आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के रात में, मतलब अंधेरा होने के बाद। बहुत ज्यादा अर्धरात्रि करने की जरूरत नहीं है, अंधेरा हो गया, रात हो गया, कोई देखे ना करते हुए आपको जाइए, चुपचाप रखिए वहां पे एक लोहे की कटोरी में, लोहे की कटोरी यहाँ जरूरी थी, यहाँ लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डाल करके वहां एक दीपक जलाइए, आटे का पुतला रखिए, पुतले के बाएं पैर के पास से मिट्टी थोड़ी सी निकाल करके और वहीं प्रार्थना कर दीजिए कि जो भी शक्तियां हैं यहाँ पे उपस्थित पीपल के पेड़ के नीचे, मैं इस व्यक्ति से बहुत घनिष्ठ प्रेम करता हूँ, किसी कारण से ये मुझे छोड़ के चला गया है, ये वापस मेरे जीवन में आप लाके दो। और अपना फोटो भी उस पुतले के पास रख दीजिए और रख करके मिट्टी लेकर के घर आइए, अपने घर के पश्चिम कोने में लाल कपड़े में बांध करके उस मिट्टी को रख दीजिए। ये तांत्रिक उपाय है, वैदिक उपाय है? ये तो पहले कहाँ का उपाय है वो आप दिमाग मत लगाइए। उपाय दिया जा रहा है, तांत्रिक उपाय से लोग थोड़ा, मैं कहूंगा नहीं ना, कहूंगा तो पता है लोग दिमाग लगाने लग जाते हैं कि ऐसा है वैसा है, वो सब नहीं। उपाय बस बताया गया, इसको करके देखिए। बहुत परेशानी लोगों को इस चीज से, समझ रहे हैं कितना दुख होता है। 2-2 महीने 6-6 महीने लोगों का बर्बाद हो जाता है, रोते रोते खाना पीना, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई सब डैमेज हो जाता है। गलत कहा है इसमें कुछ? कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, कोई तीसरे व्यक्ति के आने से वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया, गलत बात है ना। किसी ने आपके साथ प्रॉमिस करा आपके साथ रहेगा, इसके लिए नहीं है ये उपाय कि भाई आप किसी को भी एक तरफा आप चाहने लग गया, ऐश्वर्या राय पसंद आ गई तो उसको खींच के लाने के लिए उपाय नहीं है। जो आपके साथ समय बिताया, जो आपके साथ रहा, आपसे प्यार का प्रॉमिस रहा, आपके साथ विवाह करने का प्रॉमिस तक रहा, फिर अचानक छोड़ के भाग जाता है, तो भाई उसको तो लाना है ना, वो तो आपका प्रॉपर्टी है। जिस समय कहते हैं कि जिस समय आप लोगों का कोई प्रकार का संबंध बना तो उसी समय आपका गंधर्व विवाह हो चुका है। मंत्रोक्त विवाह नहीं हुआ, लेकिन वो आपका पति है, वो आपकी पत्नी है। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैं नहीं मानता, मैं पति पत्नी मानता हूँ। तो वो आपका कोई है, उसको लाना फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो आपकी वो है चीज। सुमित ने कितनों के दिल तोड़े? अरे मैंने दिल तोड़ा, मैंने कम एज में मेरी शादी हुई अच्छे से और मेरा बेटा भी है। दिल तोड़ने का समय नहीं, मैं अब दिल लगाने का भी समय नहीं, जोड़ रहा हूँ। अब दिल लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं लोगों का जोड़ रहा हूँ, लोगों के टूट रहे हैं दिल, लोगों का समय बर्बाद हो रहा है तो जोड़ रहा हूँ। मैं तो ये तक कह रहा हूँ लोगों को कि कम उम्र में शादी करिए। अच्छा, 17 साल में शादी करिए, सबसे बढ़िया समय होता है। 17 साल में, 18 में तो बालिग भी नहीं होते हमारे यहाँ, वोट नहीं देते। 17 साल में विवाह होना बायोलॉजिकली बड़ा करेक्ट है, क्योंकि देखिए दादा दादी के टाइम से सरकार को कहना चाहिए, सरकार से अपील है, मैं लोगों को नहीं चले भ्रमित कर रहा हूं, नहीं कर रहा। ठीक
है। सरकार को कह रहा हाँ। हूँ ये नियम पारित रही है, 17 साल में विवाह होना चाहिए। वो होता था पहले भी, कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ, ना बायोलॉजिकल गड़बड़ हुआ, ना कुछ रहा। सब 4-4, 6-6, 10-10 बेटे बेटियां, सब पोता पोती सबके खेलते रहे और हंसी खुशी सब रहे, और उनका भी विवाह नहीं टूटा, ना डाइवोर्स हुआ लोगों का, ना विवाह सही बात टूटा, है। सब बढ़िया से चला। कम एज में जो प्यार होता है, वो पहला प्यार जो होता है वो बड़ा लंबा चलता है, लेकिन ये बाद में सब 4 बार 10 बार दिल तुड़वा करके परिपक्व हो करके 35 साल की उम्र में जो विवाह कर रहे हैं, वो विवाह का कोई मतलब नहीं आमिर है। खान ने तीसरी शादी कर ली सुमित। क्या करिएगा, संस्कृति वैसा ही है उनका, हमारा संस्कृति वैसा बिलोंग नहीं करता। हाँ, 16 साल के गैप में 3 शादी कर ली। देखिए आप अब क्या कर सकते हैं, उनके तामसिकता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जवानी उनकी दोबारा फूट रही है, इसको जवानी फूटना कहते हैं। अच्छा। मैं इस चीज का विरोध करता हूँ, ठीक आदमी नहीं लगा मुझे भी इस तरीके से। क्या जरूरत है भाई इतना विवाह करके, आपको मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, भारत के लिए आप प्रेरणा बने हुए हैं, अब ये प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को। पिछले साल बेटी की शादी की थी, इस साल अपनी कर ली। ठीक है, चलिए, वही उनका अपना व्यक्तिगत मसला है। लेकिन सुमित, बहुत सारे लोग ना ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं और चाहते हैं कि भाई उनकी जो ट्रांसफर है वो उनके घर के पास हो जाए। माना कोई कोच्चि रहता है, हैदराबाद रहता है, घर उसका उत्तराखंड में, वो चाहता है हैदराबाद से मैं उत्तराखंड चला जाऊं, तो क्या कर सकता है? इसके लिए एक उपाय मैं बताता हूँ। अपना ट्रांसफर अपील अगर आपको लगाना है हाँ। और आपका ट्रांसफर हो जाए, आप हाँ। जाना चाहते हैं उसके लिए, तो आपको करना क्या है कि आपको कौवे का पंख व्यवस्था करना है। कब? तो ये करना है आपको बुधवार को। अच्छा। बुधवार को कौवे का पंख, और बुधवार को ही माता मातंगी से संबंध रखता है तोता। अच्छा। तोते का पंख व्यवस्था करना है और उल्लू का पंख व्यवस्था करना है। ये 3 पंख को एक साथ आप लीजिए, लाल कलावा जो हाथ में बांधने वाला होता है उससे 7 बार लपेटिए इन 3 पंखों को, और इसको लेकर के आपको काली हल्दी आती है, काली हल्दी के 5 टुकड़े करने हैं पुराने लोहे के चाकू से। अच्छा। 5 टुकड़े करने के बाद में 3 टुकड़ा आपको निकाल करके और आपको मुर्गे को खिलाना है। मुर्गे को किसी प्रकार से भोजन में डलवा करके, उसके चारे में डलवा करके 3 हल्दी का टुकड़ा मुर्गे के चारे में डलवा देना है। 2 टुकड़ा जो बचा है छोटा छोटा, उसको आपको उसी जो गांठ आपने बनाया है 3 पंखों को लेकर के उसके साथ मिला देना है, और मिला करके गांठ में ही लपेट देना है। लपेटने के बाद में एक यंत्र तैयार हो गया आपके पास में। उस यंत्र को लेकर के आपको एक जलाशय के पास जा करके, और शाम के समय में, शनिवार की शाम को आपको जलाशय पे जाना है। बहता हुआ पानी हो चाहे रुका हुआ पानी हो, वहीं पर आपको ये बात उस पंख के बिल्कुल सामने आकर के उसको कहनी है, और फिर आपको उसको प्रवाहित कर देना है कि जा तू मेरा काम करके आ जा। बड़ा जल्दी आपका वो काम होगा। जो आप एग्जैक्टली जो ट्रांसफर का रिक्वेस्ट चाह रहे हैं, वो उधर से ये पंख का जो जोड़ा बना वो ट्रांसफर उधर हुआ, उधर आपका ट्रांसफर अपील लगना डिसाइड हो जाता है। लेकिन आप ना भविष्य भी सारा बांच लेते हैं, जान लेते हैं, भांप लेते हैं। सावन में कावड़ यात्रा और कावड़ियों के लेके कोई बड़ी प्रेडिक्शन तो समझ में नहीं आ रही। सब सुगम चलेगा, उनकी यात्राएं सब कुछ ठीक चलेगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कावड़ यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ इस बार नहीं, इस बार सुगम नहीं चलेगा, इस बार गड़बड़ है। इस बार कावड़ यात्रा में मतलब जो अभी जाएंगे सावन में भारी मात्रा में दर्शन आदि के लिए, वर्षा से खतरा होने का योग है उनको। कावड़ियों को संभावना है, किसी प्रकार का खतरा दिखाई पड़ता है। कारण इसका ये बन जाता है कि 2013 में देखिए, शनि जयंती और वट सावित्री पूजा शनिवार को ही पड़ा था, और 2013 के बाद फिर से इस वर्ष 2026 में भी वही योग बना। 2014 में फिर आप देखेंगे, 2014 में जब दतिया में भगदड़ मच के बहुत सारे 300 से ज्यादा श्रद्धालु मारे गए थे, और प्रयागराज के स्टेशन के ऊपर भी 400 के आसपास लोग मारे गए थे कुचल करके भीड़ में, भगदड़ में। तो भगदड़ मचने का धार्मिक स्थलों पर योग बनता है, क्योंकि 2014 में भी ग्रह स्थितियां जो थी, यानी कि शनि मीन राशि, 2014 में बृहस्पति कर्क राशि में थे, फिर से बृहस्पति जो है कर्क राशि में इस पर बैठे हुए हैं और सावन में रहेंगे उस समय। तो ये संभावना बना सकता है कि जो धार्मिक स्थल है वहां पर भीड़ से क्षति, भीड़ में भगदड़, ऐसा होने का योग बन सकता है। तो थोड़ा अलर्ट रहना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, भीड़ में ऐसा नहीं कि कहीं भी कूद गए, थोड़ा संभल करके चलना चाहिए, थोड़ा प्रिकॉशन से। ऐसा नहीं कि मना कर रहा हूँ, जाइए, प्रिकॉशन से जाइए। ठीक है, बातचीत को समेटने में बहुत अच्छा लगता है। आप आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, जेनजीज को भी आप टारगेट करते हैं, एक नया ऑडियंस हमारे साथ भी जुड़ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस बातचीत को समेट रहे हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बातचीत पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आपकी आदत में शुमार है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।